अब तक नवरत्न कहता आया पेड़ का चाचा, अब बदल गए सुर, कहने लगा मामा ओ मामा कहाँ हो मामा। मामा से मिलने, मामा को चुनौती देने, मामा को अपनी राजनीति से वाकिफ कराने के लिए नवरत्न पहुंच चुका है मध्य प्रदेश। पेड़ का चाचा को साइड कर अब कहने लगा मामा मैं आ गया, स्वागत नहीं करोगे। मामा के साथ बाबा को क्यों लपेटने लगा। यूपी और एमपी में नवरत्न को क्या समानता दिखी, जिसे देखकर नवरत्न कहने लगा मामा आप तो बाबा से भी आगे निकल गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था मैं याद बहुत आऊंगा। अब याद की याद दिलाकर शिवराज सिंह चौहान ने एमपी की जनता को अपनी राजनीति की याद दिलाई या फिर मोदी शाह को उनकी राजनीति को इग्नोर करने की भारी कीमत चुकाने की नसीहत दी। ये बेहतर तरीके से वही जानते होंगे। लेकिन घोसी में अपनी उपस्थिति से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अपनी राजनीतिक समझ से ध्वस्त करने वाले नवरत्न यादव एमपी में मामा को ढूंढ रहा, मामा ओ मामा कर रहा है, मामा को कह रहा मामा आप याद बहुत आ रहे हो। तो सवाल है पेड़ का चाचा की अक्सर बात करने वाले नवरत्न यादव को अचानक से अब मामा माने शिवराज सिंह चौहान क्यों याद आने लगे। शिवराज को तो याद किया, लेकिन उनके साथ वो बाबा का भी नाम लेने लगा, कहने लगा मामा तो बाबा से भी इस मामले में आगे निकल गए। नवरत्न को मामा के पास अखिलेश ने भेजा है। यूपी में अखिलेश के नवरत्न को अब की बार बाबा और मामा के बीच क्या समानता दिखी, जिसकी अब उसने अपने शब्दों में व्याख्या की तो सब हंसने के लिए मजबूर हो गए। वैसे जिस जगह पर नवरत्न पहुंचा है वहां भी नवरत्न की जुबान पर पेड़ का चाचा है, बाबा हैं। बाबा मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एमपी में नवरत्न ने जैसे ही एंट्री मारी तो वो कहने लगा मामा ओ मामा मैं आ गया, मामा आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए। सपाइयों का कुनबा यूपी से निकलकर मध्य प्रदेश आया, मध्य प्रदेश में सपाइयों में जोश भरने के लिए, उनको उनकी ताकत से वाकिफ कराने के लिए मैं आ गया मामा। अब तो आपकी सरकार गई, बाबा और मामा में क्या समानता है। नवरत्न ने इसे कुछ इस अंदाज में डिफाइन किया कि सीएम योगी सुनेंगे तो कहेंगे अखिलेश का नन्हा सिपाही तो सियासत को लगता है पूरी तरह से पी लिया, अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतार लिया। शायद योगी ने शिवराज सिंह चौहान को यह भी कह दिया हो इस छोटे से लड़के से बच के रहिएगा, क्योंकि इसकी सियासत बहुत ही गहाग है, हल्के में अगर लेंगे तो घोसी की तरह खेल कर जाएगा। यह हम यूं ही नहीं कह रहे। नवरत्न ने कुछ ऐसा तर्क दिया जिसके आधार पर लगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता नवरत्न के वहां पहुंचने से घबराए तो होंगे, क्योंकि जिस विश्वास के साथ वो अपनी बात रखता है उसे जो भी सुनता है विश्वास करने लगता है। ऐसा घोसी में हुआ, ये सबने देखा। घोसी में मतदान से पहले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे, कैसे दावे किया करते थे। राजभर वोट पर तो उनका ही हक है, लेकिन जब मतदान हुआ तो और जातियों को छोड़िए राजभर समाज के लोगों ने भी बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर विश्वास नहीं जताया। बहरहाल एमपी आते ही नवरत्न कह रहा है वो पूरी टीम के साथ प्रचार के लिए आया है, उसे विश्वास है सपा ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारे हैं, उनकी जीत जरूर होगी। वो हर विधानसभा क्षेत्र में सपा उम्मीदवारों का प्रचार करेगा, उन्हें जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उसके आने भर से मध्य प्रदेश में बीजेपी वाले घबरा गए। वो कह रहे हैं नवरत्न लाल यादव आ गया, इसको रोको भाई, बीजेपी घबरा गई। बीजेपी का काम आपस में झगड़ा बजना है। इसके बाद जो नवरत्न यादव ने कहा उसे सीएम योगी सुनेंगे तो यही कहेंगे नवरत्न तो व्यंग करने में लगता है महारत हासिल कर लिया है। नवरत्न ने कहा एमपी के जो सीएम हैं वही अपने मामा, उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया। मामा के शासन की उपलब्धि बस जहाँ तक दिख रहे सांड हैं। यूपी में बाबा के सांड पर एमपी में मामा के सांड भारी हैं। यहाँ तो हर तरफ सांड ही सांड दिख रहे हैं। नवरत्न यादव यही नहीं रुके, वो कहने लगा मैं उंगली दिखाकर कह रहा हूँ एमपी में बीजेपी की गुंडाई बंद कराकर रहेंगे। बीजेपी गरीब का सम्मान नहीं करती, बीजेपी बेईमान है, इसे किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल कर रहेंगे। बहरहाल जिस तरह से एमपी में नवरत्न यादव एक्टिव है उससे एक बात तो साबित होती है, इस नन्हे समाजवादी पर अखिलेश का विश्वास बढ़ा है, इसीलिए वो नवरत्न यादव को स्टार प्रचारक की भूमिका सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दे दी है।